खेत हो सकते हैं थोड़े देर के लिए बचे, जब आदमी ही नहीं बचेगा तो खेत बचा के पानी अगर महानंदा में नहीं जाएगा वो पानी कहाँ जाएगा? वो तो तालाब बन जाएगा, पूरा झील बन जाएगा। हमारे यहाँ फ्लश फ्लड होता है, पानी अभी अगर 1 मीटर आता है तो 5 किलोमीटर में फैल जाता है। दोनों साइड से अगर बांध दिया जाए तो ये दोनों साइड के परिवार को बहा के लेकर। सीमांचल एक सैलाबग्रस्त इलाका है। यहाँ हर साल सैलाब से ऐसी ही सूरत हाल रहती है। हर साल लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है और भारी जानी नुकसान भी होता है। इस बाढ़ की निजात के लिए वर्षों से यहाँ की आवाम और नेतागण सरकार से मांग कर रहे थे। कई वर्षों के बाद सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और महानंदा बेसिन परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत सीमांचल इलाके में तबाही मचाने वाली नदियों पर बांध बनाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन अचानक किशनगंज और पूर्णिया के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? अब चर्चा हो रही है महानंदा एक्सप्रेसवे, जिसमें एक बांध बनने के बाद 10 लाख परिवार, 10 लाख लोग, 2 नदियों के कारण जब 2 नदी को हम खुला दे देंगे और एक बांध ऐसा बांधेंगे जिसमें हमारा लगभग गांव भीतर होगा और वो बाढ़ हमारी जिंदगी तबाह करेगी। हमारे खेत हो सकते हैं थोड़े देर के लिए बचे, जब आदमी ही नहीं बचेगा तो खेत बचा के क्या करेंगे। मैं मानता हूं ये मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा आग्रह है 10 मार्च के बाद जो सदन चलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप जिस दिन मैं बोलूंगा आपको सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा, मैं भेज दूंगा। कनकई नदी को लेके था जो हाजी साहब ने कहा था, कनेक्टिविटी की इशू थी, तो इस पे आपका क्या पढ़ना है? इसमें यही है कि इंजीनियर्स को ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना हो। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ये नेशनल हाईवे से मुझे जाना डगरवा, अब ये रोड अगर बंद हो जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? कनेक्टिविटी तो चाहिए ना। पानी अगर महानंदा में नहीं जाएगा वो पानी कहाँ जाएगा? वो तो तालाब बन जाएगा, पूरा झील बन जाएगा। तो पूरा मतलब हजारों, 10,000 एकड़ जो है डूब जाएगा, गांव डूब जाएंगे, सैकड़ों गांव डूब जाएंगे और टूट भी जाएगा बांध। तो इसको सरकार की जो एजेंसी वो प्लान की है, इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन मेरी मांग ये है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत है, नदी नाले बहुत ज़्यादा है, ज़मीन उस हिसाब से कम है, इसलिए हमारा शुरू से है कि जितना धार है उस पर दीवार बने और गड्ढा, मतलब जो जल स्तर है उसको नीचा किया जाए ताकि फ्लो आराम से होता है। एक और सवाल हो गया यार। कोसी मेची नदी जोड़ी, कोसी मेची पे आपने बहुत वॉइस अपना रेस किया था, जिसमें आपने कनेक्टिविटी की इशू का बड़ा कंसर्न बताया था, तो अब उसका क्या स्टेटस है थोड़ा बता दीजिए। वो उसमें जो कनेक्टिविटी है, कहीं भी कनेक्टिविटी जब होता है तो उसकी इफेक्ट्स देखना पड़ता है। खाली कह देने से कि भाई यहाँ से हम वहाँ कह देंगे, वही हमने सरकार से कहा है कि उसके फायदे अगर कम है नुकसान से तो इस पे विचार करनी चाहिए। वहीं अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान और कोचाधामन विधायक इजहार असफी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद भी बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। जो बिगेस्ट कंसर्न है इनका वो कनकई की कनेक्टिविटी का है, क्योंकि पानी एक जगह आ जाएगा, वो साल भर रह जाएगा। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, कनेक्टिविटी का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो बांध बांधा जाएगा उसके दरमियान में आबादी आ जाएगी। जो सरफेस वाटर होगा उससे उतना ही दाएं और उतना ही बाएं बांध बांधा जाएगा, बस्तियां अंदर आ जाएंगी। हमारे यहाँ फ्लश फ्लड होता है, पानी अभी अगर 1 मीटर आता है तो 5 किलोमीटर में फैल जाता है। उस वक्त 1 किलोमीटर में होगा तो 5 किलोमीटर हाई हो जाएगा, तो उसके अंदर में जो बस्तियां होंगी वो डूब जाएंगी। इसलिए वो मुनासिब नहीं है। अभी जो ये कनकी नदी बन रहा है, मेरे ख्याल से ये बात सरकार तक पहुंचनी नहीं है। उसको पहुंचाने के लिए हम लोग, चूँकि आज से कुछ साल पहले इसका सर्वे किया गया था, सर्वे के बाद अब वो नदी कहीं से कहीं चला गया है। एक बांध के अंदर में नदी 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कहीं पर 3-3 किलोमीटर तक भी दूरी है। अब उसमें गांव बस गए हैं, हजारों परिवार हैं
और दोनों साइड से अगर बांध दिया जाए तो ये दोनों साइड के परिवार को बहा के लेके चले जाएगा। इसको हम लोग दिखाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ के बैठक रखा गया, धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसमें हम लोग मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को बाढ़ से बचाना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में बड़ी कमियां हैं, जैसे कि इसमें दोनों ओर की आबादी शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है और कनकई, बकरा तथा कई अन्य छोटी छोटी नदियां जिसमें बारिश का पानी जमा होगा उसे भी जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।